Baytech presents. जय श्री कृष्ण सभी वैष्णव जन को और सभी भक्ति जन को। प्यारे, आज हमारे मन में एक ऐसा आया हो कि अपन की जो ब्रज की लीला है, उन ब्रज की लीलान के बारे में आप लोगों को सही रूप से जनाना। यही मारे हमने ये चैनल बनायो है मेरो पुरानो ब्रज। मेरो पुरानो ब्रज को मतलब ये है कि ये आप लोगों को हम सिखा रहे हैं कि ताकि आप जो बिरज की, ब्रज शब्द नहीं, ब्रज शब्द है वो जो ऋग्वेद को है, अपने यहाँ है जो बिरज है। तो हमने ये लीला या मारे आपको बता में कि आप सही जो बिरज की लीला है, उन लीलाओं से आप सही रूप से जानकर वो लीला भाव अपने हृदय में उतार पाओ। देखो, महाप्रभु जी ने, श्री विट्ठलनाथ जी ने जो मार्ग बनायो है वो बिरज की लीलान के ऊपर बनायो है। पहली बात तो अब बिरज की लीला मैंने देखो है, ये देख के, क्योंकि जो असल लीला है उन असल लीलान को लोग ना बता के ना उल्टी सीधी लीला लोगों के सामने प्रसारित कर दें और वो बेचारे भटक जाए। तो अपन के मन में ऐसा आया, क्यों ना हम सही लीला, क्योंकि हम तो ब्रज जन हैं और चंद्रावली जी के सेवक हैं और रिठौरे गांव में रहने वाले हैं, तो हमारे मन में आई कि हम या सोशल मीडिया के माध्यम से आप लोगों को सही जानकारी देके बिरज की सही लीलान को तो आपको अनुभव करावें। यहाँ से जो पहले वीडियो बनाई हमने सानुभाव की बताई, तो सानुभाव कब होएगा? जब हम असल लीला, असल बिरज के बारे में, असल स्वरूप के बारे में जानेंगे, तभी तो हम या लीला के बारे में समझ पाएंगे, तभी तो हमको सानुभाव होगा। अब जैसे अपने यहाँ अब जो समय चल रहे हो है तो गोप मास चल रहे हो है, तो गोप मास में या सो पहले जो निकल के गए हो गोपाष्टमी आई है। तो गोपाष्टमी की लीला है क्या? अभी देखो, मैं किसी धर्म या संप्रदाय से मेरा कोई बैर नहीं है, कोई दोष नहीं है, लेकिन उनको जब मैं देखता हूँ ना तो जी ऐसा होता है कि अपने बिरज में ठाकुर जी ने कैसी लीला करी और कैसे लीला दिखा रहे हैं लोग। तो अपने गोपाष्टमी को मतलब क्या है, पहले हमें ये चीज़ समझनी चाहिए। तो यहाँ पे बड़ा सुंदर दियो गयो है, गाय चरावन को दिन आयो, फूली फिरत यशोदा अंग अंग, लालन उवटन नभायो, बकन बसन विविध पहराए, रोरी तिलक बनायो, विप्र बुलाए वेद ध्वन कीनी, मोतन चौक पुरायो, देत आशीष सकल गोपीजन आनंद मंगल गायो, लटकत चलत लाडले बन को कुंभन दस जस गायो। अब यहाँ में मेरी बात सुनो कि ठाकुर जी गैया चरावे गोपाष्टमी को मतलब कहा है। तो आज मैं आपको बताऊं कि गोपाष्टमी में जो प्रभु को जो प्रागट्य भयो, जो बिरज में जो जन्म भयो है, हमारे तो खैर बिरज में जन्म ही बोलेंगे, आप लोग प्रागट्य बोल सके, क्योंकि हमारे घर में तो हमारे लाला ने जन्म लियो है। यशोदा घर लाला जायो री, ऐसी बजत बधायो री। तो हमारे यहाँ तो यशोदा मैया ने लाला जायो है, यही हमें ब्रज जन को पता है। हम लाला को ठाकुर जी ना माने, हम लाला को अपनो लाला माने, अपनो सखा माने। तो जब लाला ने जन्म लियो तो वासो पहले जो बिरज में गोपी जन हैं, ग्वाल वाल हैं, लता पता हैं, गैया हैं, सब राह देख रहे हैं कि लाला तो यशोदा मैया के घर में रह रहो, नंदालय में रह रहो है। अब हम तो वाकई लीला के काज तरस रहे हैं, वाकई स्वरूप को देखने के काज तरस रहे हैं। तो हम अपने प्राण प्रिय के दर्शन कब करेंगे? हम अपने प्यारे को कब आलिंगन करेंगे? हम अपने प्यारे को कब चुम्बन करेंगे? कब हमें निकुंज में हमारे प्रियतम हमें रमण कराएंगे? देखो, ये जो लीला है ना, रमण है, आलिंगन है, चुम्बन है, ये कोई लौकिक क्रिया नहीं है, ये सब अलौकिक क्रिया है, अलौकिक है। ये देह से नहीं, ये आत्मा से होती है। और ये उसका कौन अधिकारी होगा? जो प्रभु का जीव होगा, प्रभु की गोपी होंगे, गोपी ग्वाल बाल होंगे। ये केवल और केवल या के ब्रज जन अधिकारी होते हैं। ब्रज की लता पता सब ठाकुर जी को ढूंढ रही है कि कब प्यारे को हम स्पर्श करेंगे, कब प्यारे हमें धारण करेगो,
तो वाला वैष्णव ये सब गोपी जन पूरे बिरज में गोप ग्वाल वाल गैया सबन को ताप है रहे हो कि हे नाथ आप तो नंदालय में ही रह रहे हो, कम सो कम हमें अपनो चरण रज अपनो आलिंगन अपनो स्पर्श तो कराओ। तो ये विरह ताप मेरे प्रभु पर सहयो ना गयो भाई, सहयो ना गया, क्योंकि भक्तन की पुकार के काजे तो भगवान बिरज में पधारे। तो आप उन भक्तन की पुकार को सुन के पहले कह रहे हैं यशोदा मैया थे, मैया मैं गैया चरावे जाऊंगा। अब मैया के काजे तो लाला छोटो है, क्योंकि लाला अभी तो तू छोटो है, वन ना मैया अब मैं बड़ो है गयो हूँ। वन कैसे जानी, वन मैया देख अब तो मैं नंगे पाम भी चल रहा हूँ, अपने पामन पे चल रहा हूँ, ठाड़ो ठाड़ो होकर चल रहा हूँ, इधर उधर भगयो डोलू। तो को पतो ना जब मैं माखन की मटकी फोड़ू ना तेरे हाथ पकड़वे ना हूँ तो यासो में बड़ो है गयो हूँ। मैया हंसवे लगी, लाला अभी तो तू छोटो है। वहाँ ना मैया मैं वास्तव में बड़ो है गयो हूँ। अब ये गैया बेचारी नंद बाबा मेरो बूढ़ो है गयो है, बाबा पे कब तक मैं सेवा करवाऊँगा। मेरो धर्म है कि बाबा की गैया को चरावे को मैं जाऊँ। मैया सो हट करने लगे। मैया ने नंद बाबा को बुलायो कि हे तात ये तो बहुत जिद कर रहे हो है, मेहर बोले हमारे यहाँ एक दूसरे को। यशोदा मैया को मेहर बोले नंद बाबा, और यशोदा मैया नंद बाबा को मेहर बोले। तो बोले मेहर ये तो लाला बहुत जिद पर रहे हो है। तो नंद बाबा कह रहे हो कहा वे यशोदा मेहर कि ये तो गैया चरावी की जिद पर रहे हो, नानो सो मेरो छोटो सो बालक है। मान की अच्छो जी बात है। तो नंद बाबा ने कही कि लाला कहाँ जा रहे हो तू। वन बाबा अब मुँह पर तुम्हारा दुख देखियो ना जाए, जा मारे अब मैं गैया चरावे जाऊंगा। ओहो, ठाकुर जी की बात सुन के नंद बाबा बड़ो खुशी है गए। अब क्यों ना खुश हुए वो, जागो पुत्र पिता के पद को संभाले तो बड़ो खुशी होए ना। तो बाबा ने कही यशोदा अब हमारो लाला वास्तव में बड़ो है गयो है, तू ऐसो कर अब याकू तू गैया चरावे को भेज। आहा, जब ये बात कही है यशोदा मैया ने बात मानी है तो भैया यशोदा मैया बड़ी खुश है गई है। आज गैया चरावे को दिन आयो है तो यशोदा मैया फूली फिरती डोल रही है। आहा, मेरो लाला गैया चरावे जाएगो। तो लाल कुआ ने ओवटन लगा के नभायो है, बड़ी सुंदर श्रृंगार करो है। कैसो सुंदर श्रृंगार करो है मेरे प्यारे को। कटीले नेत्रन में उनके काजर लगायो है, माथे पे श्री और शरीर पे चंदन लगायो है, और भैया मोर मुकुट पीताम्बर धारण करो है। मोर मुकुट तो अपने घुंघराले केसन पर धारण करो, कानन में कर्ण फूल पहरे, हाथन में कंगन पहरे, पामन में पजे पहरिए, और पीरी धोती और पीरी उपरना पहर के आज प्यारो श्वेत श्रृंगार करके अपने गले में श्वेत माला धारण करके प्यारो चलवे लगो। तो दाऊ दादा कहने लगे लाला मैं तो अकेलो ना जान दूंगा, तो को मैं अपने संग लेके चलूंगा। अब बड़े भैया की बात कैसे टार सके। तो भैया बड़े भैया दाऊ भी ऐसे श्रृंगार करके चले। देखो अरे मैंने आगे वीडियो बनाई है, आप लोग यह देखियो गौर से। और वास्तव में बिरज की लीला बिरज में ही अच्छी लगे, बिरज से बाहर अच्छी ना लगे। ऐसे आजकल जो हवेली में करे ना वो हमको अच्छी ना लगे। क्यों? क्योंकि हमें जो बिरज की लीला साक्षात आज प्रभु विराजमान है, आज भी साक्षात विराजमान है। जो लीला हमने देखी है ना ये लीला आप लोगों को भी दिखाऊंगा, आप यहाँ को अनुभव करके देखियो। आज मेरो प्यारे जब यशोदा मैया ने पूर्ण रूप से वहाँ को श्रृंगार करायो है और भैया माखन धर्यो है और बाजरे की रोटी टेटी को अचार धर्यो ठाकुर जी के काजे, आज प्यारो गैया चरावे जा रहो। जैसे ही प्यारो निकलवे लगे हो ओ भैया ब्रज की गोपियाँ, ब्रज के ग्वाल वाल मधु मंगल तोग बलभद्र सुबाऊ बल बहाऊ सब इकट्ठे है गए और लाला के संग दौड़े पड़े। आहा हमारो प्यारो आ गए हो, हमारो लाला आ गए हो। ओ भैया गोपी जन ने जैसी खबर पड़ी है, कोई गोपी छीके पे ठाड़ी है गई है, कोई गोपी दरवाजे पे ठाड़ी है गई, कोई गोपी कहीं ठाड़ी है गई है।
लाला की राह जा रही है। आज हमारो प्राण प्रिय आवे वारो है, आज हमारो प्रियतम आवे वारो है। भैया उनके रस की धारा बहने लग गई, एक एक अंगों से रस की धारा बहने लग गई है। प्यारे, लाला के दर्शन करवे के काजे पूरा ब्रज मंडल अपने घर से बाहर आ गए है लाला के दर्शन करवे वाले। क्यों? क्योंकि गोपी जन को जो ताप है रहे होते हो, आज वह ताप शांत करवे को मेरो प्यारे पधार। और जो राक्षसन को वध करने होते हो, वह वध के काजे भी मेरे ठाकुर जी पधारे, वो कृतार्थ करवे पधारे। तो मेरो जब प्यारो गोचारण करवे निकलो है, सब गोपी हर्षोल्लास से मेरे प्यारे को देखो। आज वीडियो में भी देखियो, अपने प्यारे को घर घर गोपियां बुलावे और अपने हाथों से जो उनके मन में जो रस की भावना आवे, वह रस की भावना से ठाकुर जी के काजे सामग्री बना के प्यारे को अरोगा में वाला। ये असल लीला है। प्यारे को अरोगा रही है, प्यारे को खवाए रही है। ले नाथ ले प्यारे, मेरो बहुत ताप है रहे होते हो, आज वाकू आप ताप शांत करो, ये सामग्री अंगीकार करो। या प्रकार से ठाकुर जी मेरे प्यारो पूरे बिरज में गौचारण करवे गयो है। और तेरे कदम की छैया जहाँ चरावत प्यारो धोरी कारी धूमर गैया। सब गोपिन वो जो गाय है ना, गायन के बहाने से उन सब गोपिन को जो ताप हतो, जो विरह हतो, उन विरह ताप को खत्म करवे को आज मेरो प्यारो गोचारण करवे पधारो, गोपाष्टमी के दिन पधारो। और वाला वैष्णव, ये जो समय चल रहे हो है, ये गोप मास चलो, व्रतचर्या को चल रहो प्यारे। यहाँ में ध्यान रखियो, जो ब्रज की लीला है ना, वो आज भी ब्रज में जीवित है, लेकिन वहाँ को कौन जान पावेगो? जो असल में श्री वल्लभ को, असल में श्री विठलनाथ जी को सेवक होगो, वही आप ब्रज की लीला को जान पावेगो। असल ब्रज की लीला तो ब्रज में ही शोभे। तो प्यारे, ये जो गोपाष्टमी मनाई जाए, ऐसे ना मनाई जाए तो 4 प्लास्टिक की गैया धारण कर वहाँ करा दी, ऐसे हवेली में बहुत जगह देखियो ब्रज बाहर, ऐसे ना हुए। देखियो, मैंने जो आपको वीडियो बना के भेज रहा हूँ, हमारे ग्वाल वाल खुद घोड़ा बने और उनको अपने कंधान पे बैठा के घर घर गोपिन के घर ले जाएं, घर घर गोपिन के घर माखन खावे, घर घर गोपिन के घर लड्डू खावे, घर घर गोपिन के घर रसमलाई खावे, रबड़ी खावे, पेड़ा खावे। ये भाव है। ये जितनी भी सामग्री ना, ये गोपिन के अंग स्वरूप की सामग्री है, गोपिन के रस स्वरूप की सामग्री है वाला वैष्णव। तो वाला आप या गोपाष्टमी को आनंद लीजिए और अपने आप में ये अनुभव करियो, स्वानुभव करियो। और वाला आप या वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखियो, शेयर करियो और अपनी लाइक और कमेंट जरूर करियो, ताकि हमको मनोबल बढ़े और हम आप लोगों को सही रूप से और अच्छे से अच्छे ब्रज की लीलाओं को आपको साक्षात्कार करवावे और सानुभव करावे। जय श्री कृष्ण वाला वैष्णव, जय श्री कृष्ण।